Hello everyone, let's solve lead code problem number 1791 find center of the star graph। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हम प्रॉब्लम को समझ लेते हैं कि प्रॉब्लम हमें कह रही है। तो प्रॉब्लम में हमारे पास दिया हुआ है कि हमारे पास एक अनडायरेक्टेड स्टार ग्राफ है, ठीक है। और इस स्टार ग्राफ में टोटल n नोड्स हैं। ये n नोड्स 1 से लेके n तक जाएगी, करेक्ट। और इस ग्राफ में एग्जैक्टली 1 ही सेंटर होगा और इसके पास n-1 एजेस है। और यहाँ पर ये दिया हुआ है कि जो ग्राफ है ये आपको एक 2D अरे के फॉर्म में दिया हुआ है, इंटीजर अरे एजेस में, जिसमें एक एज में u और v उन दोनों एज के बीच का कनेक्शन दिखाता है, करेक्ट। तो आपको रिटर्न करना है सेंटर। अब देखिए यहाँ पर आपको दे रखा है 1 2, जैसे 1 और 2 के बीच में कनेक्शन है, फिर 2 3, 2 और 3 के बीच में कनेक्शन है, और 4 2, इसका मतलब 4 और 2 के बीच में कनेक्शन है। तो आपको कैसे पता चला कि 2 ही सेंटर है? क्योंकि आपको ये दे रखा है कि एक ही सेंटर होगा। अगर एक ही सेंटर होगा इसका मतलब क्या है, वो एक सेंटर सबसे कनेक्टेड होगा। सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन इटरेट एंड चेक अ वर्टाइस which is present at all edge। मतलब ऐसी वर्टाइस या ऐसा पॉइंट जो सभी से कनेक्टेड हो वो आपको बता देंगे सेंटर है। क्यों? क्योंकि आपको दे रखा है कि एक ही सेंटर होगा और एक सेंटर सभी से कनेक्टेड होगा। तो आप चेक कर लो कि जो है वो वही आएगा। जैसे इस अरे में अगर आप सब में इटरेट करोगे आपको पता चलेंगे 2 है, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है। इसका मतलब क्या है कि 2 सभी में। इधर आए 1 है, इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, इधर भी 1 है। तो क्या पता चल गया कि यार 1 सभी में यूज हो रहा है। तो सबसे पहले अप्रोच क्या कर सकते हो आप? सबसे पहले आप अप्रोच ये कर सकते हो कि आप सारी एजेस में इटरेट करो, करेक्ट। और फॉर एवरी वर्टाइस मैप दी एज। तो जैसे आप यहाँ पर आए, आपने एक मैप बनाया। अब एज 1 के लिए कितना है 1, एज 2 के लिए कितना है 1, फिर 5 पे आए, 5 के लिए कितना है 1। वापस आए, वापस जब आप इस 1 पे आए तो आपने कर दिया 1+1, फिर 1 पे आए 1+1, 3 पे आए 1, 4 पे आए 1, और इस पे भी आए 1+1। तो आप देखोगे कि 1 से कितनी एजेस जा रही है? 1 से टोटल n-1 एज जा रही है, करेक्ट। तो जो सेंटर होगा उससे n-1 एज जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो सभी से कनेक्ट। तो आप ये देख लो कि सेंटर हैज n-1 एज, करेक्ट। तो ये सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर आप इस सॉल्यूशन से जाते हो तो टोटल ऑर्डर ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और ऑर्डर ऑफ n स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी। क्यों? क्योंकि ऑर्डर ऑफ n टाइम कैसे, आप सभी में इटरेट कर रहे हो, करेक्ट। ऑर्डर ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और ऑर्डर ऑफ स्पेस कैसे, वो कैसे? क्योंकि आपने एक एक्स्ट्रा मैप लिया हुआ है, तो आपके ऑर्डर ऑफ n स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी गई, ठीक है। तो ये बहुत ही ईजी सा सॉल्यूशन था, आपको देखते ही समझ में आ गया। क्यों? क्योंकि सेंटर जो होगा वो सभी से कनेक्टेड होगा। तो एक अप्रोच तो ये है, करेक्ट। अब सेकंड अप्रोच है वो बड़ी ही ईजी है। वो क्या दे रखा है? आपको दे रखा है कि टोटल n-1 एजेस है और सारे सभी से कनेक्टेड है। इसका मतलब क्या है कि अगर सब सभी से कनेक्टेड है और कोई भी दूसरा कनेक्शन यहाँ पर नहीं है, क्योंकि अगर n वर्टाइसेस है और n-1 एज है, इसका मतलब क्या है? सब सबसे कनेक्टेड है बट कोई भी एक्स्ट्रा कनेक्शन नहीं है। मतलब यहाँ पर 1 और 3 के बीच में कोई कनेक्शन बन ही नहीं सकता, क्योंकि आपको पहले 1 को 2 से जोड़ना पड़ेगा, 2 को 3 से जोड़ना पड़ेगा, 2 को 4 से जोड़ना पड़ेगा। इसमें आपके 3 एजेस खत्म हो गए और n-1 एज से ज़्यादा एज है भी नहीं, करेक्ट। तो इसका मतलब क्या है? आप कुछ मत करो, आप बस पहले दो लिख लो। इस वाले एज को लिया और इस वाले एज को लिया, 1 और 2 और 2 और 3। इस दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन 2 है। जैसे 2 मिला आप रिटर्न कर दो 2 को। ये बहुत ही ग्रीडी है बट आपको पता चल रहा है क्योंकि n-1 एजेस है और आपको पता है कि भाई एक ही रिपीट हो रहा होगा, तो जो रिपीट हो रहा है आप उसको रिटर्न कर दो। तो बस आपने सिर्फ दो एज को कंसीडर करा और उसमें कंपेयर कर दिया और आंसर आ गया। बस इतना सा सॉल्यूशन था। तो ये जो अप्रोच है ये कोई इटरेशन नहीं लग रहा है, आप सिर्फ दो को कर ले रहे हो और आप उसको कंपेयर कर ले रहे हो, करेक्ट। तो इस सॉल्यूशन की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो हो जाएगी कांस्टेंट बिग ऑफ 1, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी हो जाएंगे कांस्टेंट बिग ऑफ 1, क्योंकि आप कोई एक्स्ट्रा स्पेस भी नहीं ले रहे हो, करेक्ट। सो ये बड़ा ही इजी सा सॉल्यूशन है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम इसे कैसे अप्रोच करें। हमको क्योंकि दिख गया था सामने कि यार कोई भी सेंटर होगा उसमें वो वैल्यू होगी, मतलब वो सभी में वैल्यू कंसिस्ट कर रही है, और हमको ये भी दे रखा है कि टोटल n-1 है, तो हम सभी में क्यों काउंट करें जब हम उसे एक से ही देख सकते हैं, करेक्ट। तो हमने वही करा। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स कोड इट टुगेदर और इसे अच्छे से समझते हैं। जैसा हमने डिस्कस करा था हम इसे वैसे ही कोड करने वाले। हम सबसे पहले एज 0 ले लेते हैं, जो कि क्या होगा, एजेस जो 0th इंडेक्स पे है वो स्टोर करेगा, और एज 1 ले लेते हैं, वो क्या स्टोर करेगा,
एज ए सेट फर्स्ट इंडेक्स, ठीक है। अब आप कंपेयर करोगे कि इन दोनों में जो कॉमन है, जैसे 1 और 2 और 2 और 3 में जो कॉमन है वो आपका सेंटर हो जाएगा, ठीक है। तो आप रिटर्न कर दोगे एज 0 का जीरोथ इफ एज 0 का जो जीरोथ है वो प्रेजेंट है एज 1 में, एल्स आप रिटर्न कर दोगे एज 0 का फर्स्ट इंडेक्स, क्योंकि बताएगा कि देखो आप सबसे पहले देखें क्या 1 इसमें है, नहीं, अगर 1 इसमें नहीं है तो 2 को रिटर्न कर दो, नहीं तो 1 को रिटर्न कर दो, क्योंकि आपको पता है एक ना एक तो इन दोनों में सेम होगा ही होगा, करेक्ट। आपने बस ये करा। नाउ लेट्स रन इट एंड इट वर्क्स, लेट्स सबमिट इट एंड इट वर्क्स, राइट। तो जैसा हमने देखा था ये सॉल्यूशन कांस्टेंट स्पेस और कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का सॉल्यूशन है। एंड आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा, आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी सो प्लीज़ लाइक इट, प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, और अगर आपके कोई भी डाउट्स या सजेशन हो तो प्लीज़ डू कमेंट, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। एंड अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर मोर सच वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू चैनल। थैंक यू।